हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज मैं शाम को व्लॉग स्टार्ट ठीक है और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ दोस्तों कि बहुत ही खुशी की बात है। मैं बता नहीं सकती, अभी कुछ नहीं बता सकती। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, इंतजार कीजिए। और मैं बहुत जल्द आप लोगों को सरप्राइज देने वाली हूँ। सोच के आप लोग भी खुश हो जाइए मेरे बारे में, और आप लोगों के बारे में मैं सोच के खुश हो जाती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं क्या बताऊँ, इतना गर्मी हो रही है। मैं रेसिपी शूट कर रही थी, आज शाम से मेरा रेसिपी का शूट था। और जैसे कि समय का पाबंदी के कारण रेसिपी नहीं बन पा रहा है। आपको तो पता है हमारा जो मतलब सबका रेसिपी मतलब शूट करने का ना, मतलब कैमरामैन का अलग अलग स्टाइल होता है शूट करने का। तो जो एक कैमरामैन थे हमारे, उनका पसंद नहीं आता है मेरे को रेसिपी शूट किया हुआ, मुझे नहीं आता है पसंद। और मेरा छोटा बेटा पसंद आता है, करता है। तो छोटा बेटा मेरा है नहीं, आप लोगों को तो पता ही है। और ललित महाशय को समय नहीं होती है, क्योंकि उनका खुद का काम है अपना। हाँ, खुद का बिजनेस है उनका, खुद अपना बिजनेस करते हैं। सुन रहे हैं इधर, देखिए दिखाती हूँ आपको। तो कैमरामैन इधर खड़े हैं भाई, लाइट लेके। लाइट हमारी शक्ल पे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ झोपड़ी में ना रात का समय में, शाम का समय में अंधेरा हो जाता है। लाइट तो लगाई हूँ, लेकिन पता है इस झोपड़ी को हम विला बनाने वाले हैं बहुत जल्द। वैसे तो हमारे लिए विला ही है, विला से कम नहीं है। और ये जो विला में हमारे एक नई सदस्य शामिल हुई हैं, जो आई थी कहाँ से आई थी जी ये डॉल? राजगीर से आई है ये डॉल हैं। लाला जी को याद है, तो लाला जी इधर बैठे हुए हैं और मैं इधर रेसिपी शूट कर रही हूँ। बहुत दिनों से दोस्तों का डिमांड आ रहा था कि आप मटन मसाला बनाइए बिहारी स्टाइल में। तो आज मैं मटन मसाला बना रही हूँ दोस्तों, और काफ़ी दिनों से सोचते सोचते आज बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बहुत ही खुशी का दिन है। और आप लोग भी भगवान से, आप लोग बोलेंगे कि मटन बना रही हो, भगवान का नाम ले रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। भगवान तो हमारे दिल में बसते हैं लेकिन रेसिपी है तो हमें बनाना ही पड़ेगा। और खुशी है तो मैं आप लोगों से जाहिर करूँगी ही। तो मैं बहुत खुश हूँ, और क्यों खुश हूँ ये तो आप लोगों को कुछ दिन के बाद पता लगेगा हैं। और मैं इतना बता देती हूँ कि मैं दोस्तों जा रही हूँ कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता में आप लोगों का स्वागत करूँगी मैं वहाँ पहुँचने के बाद। ठीक है बात दोस्तों हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारे बारे में अफवाह उठ रही है, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। और कि हाँ, एक बात आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो, बहुत से दोस्तों का बहुत सारा कमेंट है भैया, कि तुम लोगों को तो घूमने से फुर्सत नहीं है, माँ बाप का सेवा क्या करोगे, ये तो है वो, मतलब जो भी बोल रहे हो। तो हम लोग तो माँ बाप का सेवा ही नहीं करते हैं, आप लोग भी बोलते हो ना। अब मान के चलिए बात ये आ जाती है कि ज़िंदगी भर का मेहनत किया हुआ अब सफल हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग छोड़ दें, नहीं जाएं। सब दिन तो 5 साल से गांव में रह रहे हैं भाई, और आप लोग बोल रहे हो ना कि आप अनीता जी नहीं देखती हो अपने सासू माँ को, ससुर जी को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 साल से तो हम थे ही हैं। जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई, ऐसे तबीयत ख़राब नहीं है, 5 साल से तबीयत ख़राब है। 6 साल हो गया। 1 साल हम दिल्ली में भी उनको अपना पास रख के इलाज कराए हैं। 6 साल हो गया हमारी सासू माँ का तबीयत ख़राब। तो जैसे कि हम मान के चलिए कि हम खुद अपना, लाला जी तो जो मेहनत किए हैं वो तो पूछे मत, कितना मशक्क़त किए हैं, वो तो भगवान ही जानते हैं, और भगवान से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। ठीक है, और मैं खुद का अपना 13 साल लगाई हूँ, और मुझे थोड़ा सफलता की तरफ पैर बढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों पीछे हटूँ बताइए। तो आप लोग बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, गांव में ना मैं रहती थी, ना कोई हमारे घर वाले रहते थे, सिर्फ हमारे सास और ससुर रहते थे यहाँ पे। मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ, यहाँ पे कोई नहीं रहता था। मैं बस साल में आती थी 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ के लिए, बच्चों को छुट्टियों में घुमाने के लिए, और अपना टाइम स्पेंड करके गांव में जाते थे। ठीक है, और बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कोई नहीं रहता था। आप लोग बोलते हो ना कि तुम यहाँ पे गांव में आके हक जमाती हो और चाहती हो कि सब कुछ तुम्हारा हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम क्यों चाहेंगे भाई, जब कहते नहीं है भगवान वहाँ से भेजे हैं, तो यहाँ पे जो होना है इंसान का, जो मतलब कर्तव्य है, वो तो इंसान करता ही है। ठीक है, तो यही सब बात है।
तो मान के चलिए कि मैं तो सेवा कर ही नहीं रही हूँ, आप लोग भी बोल रहे हो नहीं कर रही है नहीं कर रही, तो जो कर रहा है वो खुशी से करे भाई, अच्छा से करे, हमको कोई शिकायत नहीं है किसी से, ठीक है। और ना ही मैं किसी के बारे में गिला शिकवा करने वाली हूँ। और लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब बहुत से बोल रहे हैं दोस्त कि तुम लोग तो 12 बजे अपने सास ससुर को खाना देते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आदमी देखिए, हम लोग भले ही लेट खाते हैं लेकिन हमारे सास ससुर जी मतलब सब दिन से हमारी मतलब ससुर जी हैं, सब दिन से वो मतलब सुबह खाना नाश्ता करते हैं, समझे। अभी 2 मंथ हो गया है, 2 मंथ से उनका दवाई चल रहा है। और उनका जैसे कि डॉक्टर बोले हैं कि उनका पहले वेट कम करना है, वेट ज़्यादा था बाबूजी का, 85 किलो के लमसम था वेट, तो उनका वेट कम करना है। और उसके बाद जो दवाइयाँ चल रही है वो मतलब ना उसमें एक टाइम खाना खाना है उनको, ठीक है। हाँ, एक टाइम खाना खाना है, बाकी सुबह शाम खाना नहीं खाना है उनको। और उनका मतलब वो जो दवाई चल रही है ना, उससे उनको बहुत ही बेनिफिट मिला है, बहुत बेनिफिट मिला है। और इनका वेट भी हम लोग कम करवा रहे हैं बाबूजी का, वेट भी कम करवा रहे हैं, 4-5 किलो तो कम हो ही गया है। और बाबूजी का वेट कम हो गया है और पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। तो अभी बरसात का सीज़न है, तो वही बता रहे थे ललित से कि ललित अभी बरसात नहीं रहता तो मैं रोज़ घूम के आता, मतलब अभी ना 100-150 कदम 200 कदम चल लेते हैं बाबूजी, बहुत अच्छा, मतलब पहले से तो सुधार है ही। बाकी तो मैं कहते नहीं है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूँगी, जब वो खुद ठीक हो जाएंगे तो आप लोगों से बताएंगे, भले ना बताएं चाहे ना बताएं, जो अपना कर्तव्य है वो हम करवा देंगे, भले ही कुछ कोई बोले हमारे बारे में चाहे ना बोले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों का बहुत आ रहा है कमेंट, तो मैं ये बारे में बात की नहीं, तो हमको इस बारे में कोई बात नहीं करना है। और लाला जी से भी आप लोग बोलते हो कि लाला जी तो जोरू का गुलाम है, तो कौन अपने बीवी का गुलाम नहीं है भाई? कोई आप बता सकते हो कि बीवी के गुलाम हो कि नहीं? देखिए उधर क्या जी, कहने के लिए गुलाम कोई नहीं है, हैं? कहने के लिए कोई नहीं है। हाँ, कहने के लिए कोई गुलाम नहीं है, दूसरे को कहने के लिए कोई गुलाम नहीं है, हैं? और जब अपनी बारी आती है तो सब पता। हाँ, अपनी बारी आती है तो भाई खटिया खड़ी हो जाती है। तो किसी को कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा अच्छा से बोलिए, किसी को भी हर्ट हो सकता है, तो मैं तो यही बोलूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलजुल के काम करना क्या खराब बात है क्या? हाँ, मिलजुल का काम करना अगर गुनाह है तो मैं तो बोलूँगी कि बीवी को रोज 2-4 झापड़ मारिए। संडे को छुट्टी रहता है, संडे को छुट्टी में हाँ। बाहर घूमो आप, हाँ। घरवाली खाना बनाएगी तो खाओगे, क्या बात है? हाँ। अगर थोड़ा मदद करती है तो क्या खराब है इसमें? हाँ, तो मतलब लाला जी का रोज ही संडे है, ठीक है, तो हमारा मदद करते रहते हैं। और हम लोग उस लायक मेहनत किए हैं कि आज मतलब 1-1.5 साल से ना हमारा रोज ही संडे है, नहीं तो शायद हमारा ये दिन नहीं आता दोस्तों। तो मैं तो थैंक्स बोलूँगी अपने दोस्तों को जो कि हमें और लाला जी को इतना प्यार करते हैं। का जी? हाँ, लाला जी भी कुछ बोलना चाहेंगे आप इस बारे में, हैं कि आप अपने मम्मी पापा की सेवा पानी नहीं करते हो? नहीं बोलते हैं? बोलने से कुछ नहीं होता है, हाँ। करना पड़ता है। बोलने का क्या है, आप तो एक दिन बोल के चले जाओगे, हाँ करना है उसको इसी को करना है ना। हाँ, तो मतलब बोलने से कुछ नहीं होता है, मान के चलिए सेवा पानी मैं क्या। तो कितना बार अपने दोस्तों से बोल दिया कि जिसको इस बारे में शिकायत है, एड्रेस उसको हम सेंड करते हैं, वो आइए यहाँ पे और जानिए हम कि हम शुरू से क्या थे और क्या है। हमने कितना मेहनत किया है घर के पीछे ना। आज हम कटोरा लेके हमारे बाबूजी भी घूमते हैं और हम भी घूमे काम किए हैं, समझ गए? सही बोल रहे हैं बोलने दोस्तों, के लिए आसान काम है। सही बोल रहे हैं। देखिए हमारा ना नौबत वो नहीं था कि हम लोग सही से रोटी खा पाए, समझे। और लेकिन कहते नहीं है, कोई बात नहीं, लाला जी तो कभी कुछ बोलते नहीं हैं, हम ना ही ये कुछ कभी बोलेंगे। मैं ही जो बोलती हूँ आप लोग सुनते हो। वैसे तो हम लोगों का दोनों जन का कोई मकसद नहीं है किसी को दुख पहुँचाना, चाहे कुछ भी है, लेकिन जो हमारा बुरा चाहेगा ना, मैं तो भगवान से प्रे करूंगी कि हे भगवान वो कभी भी सही से ना रहे। क्यों बुरा चाहेंगे हम किसी का, बताइए? और हम किसी का बुरा चाहें तो हम भी सही से ना रहे, यही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। और हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं भाई, हम अपने घर वालों का कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे घर वाले इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे हैं। हमारा तो भाई सब दिन काम किए हैं, हमारा टांग कभी नहीं खींचे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो भी लोग हमारा शिकायत कर रहे हैं, शिकायत करने दीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और कहते नहीं है, एक हमारी दोस्त बोली है, बार बार वही बात बोलती है, वो दोहराती है, हमारे पास कमेंट करती हैं, और बहुत मतलब हर वीडियो पे कमेंट करती हैं। और वो बोलती हैं इंस्टाग्राम पे भी हमारे पास मैसेज करती है, वॉइस मैसेज करके भेजती हैं और बोलती हैं कि अनीता जी आपको घबराने की जरूरत देखो टोपी देख के डर गया। ये टोपी पहना उसकी हालत खराब हो गई बाबू। टोपी पहन के क्या हो गया इसको? कुछ सोची कोई जानवर आ गया, ठीक है। मेरे को जानवर समझ रही है, टोपी पहन के उसको लग रहा है कि कोई खतरनाक जानवर हूँ मैं। वो टोपी से क्या लग रहा तुझे?
अबे मैं ही तो हूँ, शकल भूल गई क्या मेरी? मैं ही हूँ। क्या बिल्लुआ, क्या भौंका तेरी? बोल मुँह से जल्दी। नहीं बोलेगी वो। तो ठीक है दोस्तों, तो मतलब यही सब बात है। कुल मिला जुला के हमें किसी से शिकायत कोई गिला नहीं है। और आप लोग भी प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कोई शिकायत गिला मत कीजिए। आप लोगों को नहीं पता कि हमारी नौबत क्या थी, हम कहाँ से उठ के आए हैं, आप लोगों को नहीं पता है दोस्तों। और कोशिश करेंगे बताने के लिए अपना स्टोरी वाला चैनल पे ही, लेकिन हमारे पास ही समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं बताऊँ। जो आज आप लोग देख रहे हैं ना, तो वो सब बात नहीं थी। बहुत संघर्ष करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बस आप लोग भी सही से रहें। और आप लोग मतलब बहुत से दोस्तों का कमेंट था कि अपनी सास को तुम अपनी रूम में क्यों नहीं ले जाती हो। तो मैं कितने बार अपने ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि दोस्तों मेरे वाला जो रूम है ना नीचे है, जो मुझे मिला है, मेरे बाबूजी दिए हैं, मतलब बाबूजी दिए क्या है, दिलवाया गया है। जो 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 हिस्सा बखरा लगवाया है ना, वही उनके घर वाले आए थे हिस्सा बखरा लगवाने के लिए। ठीक है, हमारे घर से कोई नहीं आया था, हमारे मायके से कोई नहीं आया था हिस्सा बखरा लगाने के लिए। उन्हीं के घर वाले सब आए थे हिस्सा बखरा लगाने के लिए। जो जिसमें जो बोला है उसी में है भाई। अगर किसी को दुख हो रहा है कि मेरे घर में ताला लगा है तो आकर रहे, मैं मना कर रही हूँ, आके रहे। मैं तो मना नहीं कर रही हूँ। अभी बच्चे नहीं है तो बंद है, खोल के छोड़ूंगी तो भाई गंदगी फैलेगी, इससे अच्छा बंद करके रखी हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरा वाला नीचे वाला रूम है उसमें देवता का स्थान हमारी सासू माँ रखी थी, इसीलिए उसमें जाना नहीं चाहती हैं। और मैं कई बार उनको बोली हूँ, बहुत बार बोली हूँ कि उसमें चलिए, इसमें नहीं चलिएगा तो ऊपर चलिए, तो मतलब वहाँ जाने के लिए वो राज़ी नहीं हुई। और कोई बात नहीं, अभी तो मैं नहीं जाती हूँ तो क्या हुआ, मेरा जो ललित है ना, जैसे कि वो लोग नहीं रहते हैं तब जाता है बेचारा। जितने बार उनकी दादी बुलाती है जाता ज़रूर है। ठीक है, जितनी बार उनकी दादी बुलाएगी कि ललित, तो जाएगा ज़रूर। ठीक है, भले ही मैं ही नहीं जाती हूँ वो जाता है। वो बोलता है कि मतलब हाँ, अभी परसों का बात बता रही हूँ, जैसे ही परसों बुलाई दादी तो गया। फिर दादी बोल रही है कि देख तो कोई आ तो नहीं रहा ना। तो ये बोला कि दादी इतना क्यों डर रही हो आप, मैं हूँ ना, क्यों डर रही हो। तो बोल रही है उनकी दादी, पता है मैं नहीं चाहती हूँ कि लड़ाई करे कोई घर में, वो लड़ने लगेगी आके, समझे। तो हम तो समझ रहे हैं, मेरा बेटा आके बोला कि दादी ऐसे ऐसे बात बोल रही है। हम बोले कोई बात नहीं दादी, मजबूर है, उनको भाई मजबूर है। और वो मतलब क्या बोले, हम क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमको कोई शिकायत नहीं है, बस यही है कि भगवान हमारी अम्मा जी को पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहे हैं, वो तो मैं नहीं बता सकती आपको क्यों हैं। और किसी को इतना तकलीफ़ ना हो, मैं तो यही बोलूँगी। और जो भी हो रहा है भगवान के मर्ज़ी से ही हो रहा है। इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता है, इंसान तो सिर्फ एक माध्यम है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी खुशी में आप लोग भी शामिल हो जाइएगा। बहुत जल्द हम फिर से घूमने जाने वाले हैं, और शायद हमारा किस्मत में होगा तो आगे भी जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों का साथ रहा तो ज़रूर आगे जाएंगे। और कहते नहीं, हाँ मेरी दोस्त क्या बोलती, मैं तो बता ही नहीं, मैं भुलक्कड़ हूँ थोड़ी। हाँ, जो हमारी इंस्टाग्राम दोस्त है ना, वो बोलती हैं क्या बता देती हूँ आपको कि अनीता जी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जलने वालों को आप जलाओ तरक्की से, ऐसा बोलती है। हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भले जलने वाले लोग सही, लेकिन हमको याद तो करते हैं। दुश्मन कहते हैं, दुश्मन क्या होता है, दुश्मन कोई नहीं होता है। ठीक है, दुश्मन दोस्त कुछ नहीं होता, दोस्त होते हैं सब। दुश्मन लोग कहते हैं ना हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन, दुश्मन कुछ नहीं होता है। तो भले ही हमको जल के ही, लेकिन देखते तो हैं कि अनीता क्या कर रही है, कैसी है, खाई कि नहीं खाई, आज सब्जी में नमक डाली है कि भूल गई है, कम से कम देखते तो हैं। तो वो हमारे लिए दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको भी दिल से धन्यवाद करूँगी, और जितने भी हमारे हेटर फ्रेंड है उनको भी दिल से धन्यवाद करूँगी कि आप नहीं होते तो हम कामयाब नहीं होते, आप नहीं होते तो हम कामयाब नहीं होते, आप हमारा टांग नहीं पीछे खींचते तो हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों बस मेरी खुशी में आप लोग भी शामिल हो जाइए। और इधर लाला जी भी बहुत आज मतलब कुछ सोच रहे हैं कि मेरी बीवी शायर भी है क्या। पूछ लीजिए, मैं शायर भी थी, मैं शायर थी ना जी। आपको जब मैं चिट्ठी लिखती थी तो शायरी लिखती थी ना, 20 कम से कम।
सुन लीजिए। तो हम लोगों का किस्सा बहुत पुराना है। इनको जब चिट्ठी लिखती थी ना तो पूछिए मत, शायरी बहुत लिखती थी है। तो लाला जी को बहुत पसंद आता था, बताएंगे किसी दिन स्टोरी वाला चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों बोल रहे हो कि अनीता जी आप एक ही दिन में कितना वीडियो बना लेती हो और कितना घूमोगी, तुम्हारे पास अंधा पैसा आया हुआ है, नोटों की कमी नहीं है, पब्लिक का पैसा लूट के तुम अमीर हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा अगर होता ना तो दूसरे का पैसा लूट के इंसान हम ना यहाँ 8 बजे रात तक ले, या दिन में गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम जो मेहनत करते हैं ना, आप हमारे साथ ना एक दिन, जिस भी दोस्त को हम मतलब कोई वो मन में डाउट हो ना, एक दिन पूरे दिन और पूरे रात रह लीजिए मेरे साथ, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अभी तो हमारा संघर्ष मतलब ना चवन्नी है, संघर्ष तो हमारा आप लोग देखे ही नहीं हो, हमारा और लाला जी का, ठीक है। तो बस मैं ज़्यादा बातों को नहीं बढ़ाऊंगी, मैं यही बोलूँगी। क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई, बताइए जी। जब लोगों के बारे में जानिए हाँ, तब कमेंट कीजिए। हाँ, लोगों के बारे में पहले जानिए तब कमेंट कीजिए। और कहते नहीं है कमेंट करने वालों का तो भाई कमी नहीं है, बहुत से जैसे मतलब मुंह दिए हैं भगवान तो कुछ तो बोलेंगे ही लेकिन हम किसी का पैसा खा के कुछ नहीं हो सकते हैं। और आप लोग बोल रहे हो कि किसी का हेल्प नहीं करती हो, तो वैसा नहीं है, मैं बहुतों का हेल्प की हूँ और आगे भी करने का सोची हूँ, और आप लोगों का साथ रहा तो आगे मैं करूँगी। इसके लिए स्पेशल एक मतलब स्पेशल वीडियो बनाऊँगी मैं, कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, किसका हेल्प कर रही हूँ, किसका नहीं कर रही हूँ, मत बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों पैसे कमाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, और उसको उड़ाना कोई नहीं चाहता, और वो भी हमारे जैसे लोग। हम जानते हैं ना गरीबी क्या होती है, हमको पता है। और हमारे बच्चे क्या एक फ़ोन खरीद ले रहे हैं, आप लोग तो पूरा आग बबूला हो जा रहे हो। अरे भाई इतना मम्मी पापा उनका मेहनत किए हैं तो ये खरीद लेंगे तो क्या हो जाएगा, और बोलते हो पता नहीं क्या क्या निठल्ले बच्चे हैं ये वो, ऐसा मत बोलिए, ठीक है। हमको भी थोड़ा दुख लगता है, क्योंकि मेरे को तो अपने बच्चों पे नाज है, क्योंकि हमको बहुत ही प्यार करते हैं और लाला जी को भी प्यार करते हैं। सभी माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, तो मेरा मतलब ना यही था बोलने का कि आप लोग बिना जाने कुछ ना बोलें, किसी को भी बुरा ना बोलें। और हमारे घर में कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं भाई। अब लेकिन हम देखिए, हम जो हैं वो तो हम ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता, ठीक है। लेकिन हमको किसी से अच्छा नहीं बनना है। हमारे बारे में लोग लाख बुराई करे, अब हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मैं फ़र्क पड़वा के देख ली। फ़र्क जब पड़ता था ना तो मैं बीमार हो जाती थी, हम समझें। तो हमको कौन देखेगा बताइए, अब हम बीमार हो जाएंगे, हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है। आप ही लोग बोलते हो ना कि तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, कब शादी ब्याह करेगी, तो सब कुछ करना है भाई। आप लोग धीरे धीरे देखिए, सब कुछ होगा, ठीक है। और मैं यही सब बोल रही थी, और क्या बोलूँ दोस्तों, हाँ क्या बोलने वाली थी भाई 9 बज गया है अब। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि 10 बजे सो के उठती है, हैं, और ये करती है वो करती है, घूमती है, बोले हैं बहुत से, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमको मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है तो तुम मतलब कुछ भी बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात है कि हम अलग अपने से नहीं हुए हैं, अलग हमको करवाया गया है हमारे ससुर जी से, ठीक है। तो जब से हमारे ससुर जी अलग हैं तो तुम ही लोगों में हैं, तो हम चाहे 10 बजे उठें चाहे 15 बजे उठें, तुम लोगों का क्या दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है। हम 15 बजे उठें, जैसे हम कहीं चले गए हैं घूमने, तो आदमी की जाहिर सी बात है किसी दिन तबीयत ख़राब हो जाती है तो थोड़ा लेट भी उठता है। हमको उठने का तो छोड़िए ना, हमको उठ के क्या मतलब, मान के चलिए कि हम उठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं अपना, मेरा नाम लिए बिना मेरे घर वालों का तो गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है, ठीक है, कि वो मेरा नाम लेंगे, मेरे को बदनाम करेंगे, तभी तो आगे जाएंगे, नहीं तो वो अपने दम पे तो कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे को इतना पता है। और हम बहुत बड़ा गलती किए हैं कि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे हैं, बोले हैं कि आ बैल मेरे को सींग से मार, कि अपने बिजनेस में हम इन लोगों को घुसाए हैं, ठीक है। आप लोग सही बोलते हो कि आपको इनको अपने बिजनेस में नहीं घुसाना चाहिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल अपना गुरु मानती हूँ कि आप लोग हमको इतना समझाते हो, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे नाम लिए बिना इन लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। चाहे जितना बदनाम करना है बदनाम कर ले, बदनाम करने वाले इंसान कभी आगे नहीं जाते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है, मेरी बहन को भी पता है। लेकिन मेरी बहन जो वीडियो बनाई ना, उसमें वो सिर्फ देखना चाहती थी कि मतलब मेरे को बोली, मैं पूछी क्यों बनाई हो तुम ऐसा वीडियो, तो मतलब बोली कि मैं नेगेटिव चीज़ों को देखना चाहती थी, कितना लोग फैला रहे हैं, मुंह से इंसान बोल दे रहा है तो लोग फैला दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज़, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है।
और मैं तो अपने बहन के पास भी मतलब रह के आई हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, मेरे को कोई किसी भी दोस्त से, किसी भी बाहर के लोग से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। और जो बाहर के बहनें हैं वीडियो बना रही है, बनाए भाई, मस्ती से रहे, हमको कोई उतना एतराज़ नहीं है, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को जाने बिना बदनाम करना बेकार बात है, ठीक है हैं। और बस यही बोलूँगी मैं, बाकी कुछ नहीं बोलूँगी। कोई सफाई नहीं देना है मेरे को। और हम भाई बुरे हैं, हम बुरे हैं, हम किसी का सेवा भाव नहीं करते हैं, ना करेंगे। काम ख़त्म। तुम करते हो तो आराम से करो, खुशी से करो, बाकी हमको तो नहीं करना है सेवा, ठीक है। हम बहुत कर लिए सेवा, ठीक है, अब हमको नहीं करना है, शायद तुम्हारे हिसाब से नहीं करना है, कोई बात नहीं है, समझे। तो बस यही सब बात है। और जो कोई कर रहा है करे भाई। और हमारा तो इज्जत कितना होता था वो हमको पता है, लाला जी का इज्जत कितना होता था लाला जी को पता है। मतलब लोग मार नहीं खाया, सब हो गया है, समझे। तो इसलिए हम तो बोलना बंद कर दिए अपने घर वालों से, मेरे को बोले हुए। अब देखिए, अपने सास से बोलती हूँ, ससुर से बोलती हूँ, बाकी किसी से नहीं बोलती हूँ, हैं। अपना इज्जत अपने हाथ में है, तो हम किसी से नहीं बोलते। 5 मंथ हो गया, 6 मंथ नहीं बोलते। अब जब कोई बोलेगा कि मेरे रूम में घुसोगी तो तुमको पकड़ के मारेंगे, तो क्यों जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है। मेरा बच्चा जाता है तो कोई बात नहीं, जाता है, उसको अपने दादा दादी से लगाव है तो जाता है, बस यही बात है। हम नहीं जाते हैं, हम भी मतलब हम जाते हैं कभी कभार, जब वो नहीं रहते हैं वो लोग, तब। मैं आप लोगों से बता दे रही हूँ ऑन कैमरा, वो नहीं रहती है तो मैं जाती हूँ। हमारे ससुर भी जानते हैं कि वो जब नहीं रहती है तो मैं जाती हूँ, ठीक है। वो कोई जैसे ज़्यादा करके तो उन लोगों का बाहरी समय बीतता है, आप लोगों को कुछ नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हमको कुछ नहीं बोलना है, सब कुछ बोल दिए हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलना है। क्या बोलूँ सर दोस्तों, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भाई जल्दी, कहते नहीं है, जल्दी उससे छुटकारा पा गई। आज जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो बोला जा रहा है ना मेरे घर में, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमको और हमारे घर वालों को जोड़िए मत, क्योंकि हम साथ में कभी नहीं रहे हैं, ठीक है। हम साथ में कभी नहीं रहे हैं। वो कहीं अलग कमा खा रहे थे, हम कहीं अलग कमा खा रहे थे। अपने अपने सींग से माटी खोद खोद के लोग खा रहे थे, ठीक है। मिट्टी खोद खोद के अपने सींग से खा रहे थे, तो फिर क्या टेंशन है भैया। तुम भी कमाओ, अपना कमाओ। हमको बहुत बड़ा मतलब झटका लगा, हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, आप लोगों से बता भी दिए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, ठीक है। और जितने जो हमारे दोस्त हैं ना बोलते हैं कि आप उनका हेल्प नहीं करती हो, उनका हेल्प नहीं करती हो, तो भैया मैं अब किसी का हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि लोग आजकल ना, देखिए, जिसका हेल्प कीजिएगा वही आपको बुरा बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये सोचूंगी कि अपने घर वाले, अपने रिलेटिव से ना मन उठ गया है कि रिलेटिव में किसी को हेल्प ना करूं, और जितना हो सके हम बाहर हेल्प करें। और मेरी बहन भी, जो मेरे पे वीडियो बनाई थी, मैं बोली हूँ कि अगर तुमको हेल्प चाहिए तो बताना, तो बोली कि अगर चाहिए तो बताएंगे, अगर वो बोलेगी तो ज़रूर उसका हेल्प कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब हमको ना अपने घर वालों का हेल्प नहीं करना है, ठीक है। हम हेल्प करके भी बुरे हैं, ना करके भी बुरे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहते नहीं, एहसान फरामोश लोग होते हैं कुछ, जो कि आपका नेकी को धो डालेंगे, और धो के कुचल के और आपसे टक्कर लेने के लिए आएंगे। ऐसा लोग मतलब बोल रहे हैं कि तुमसे टक्कर ले रही थी, ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो भाई अपने बच्चों से भी वही बोलवाया जा रहा है, जो अपने बोल रहे हैं वो बच्चे भी बोल रहे हैं। भाई अच्छा बात है, हम जहाँ हैं बहुत अच्छे से हैं, और आप लोगों का कृपा है, हम बहुत सुकून से हैं। और भगवान करे कि ऐसी ज़िंदगी कट जाए, हमको किसी का सुनना ना पड़े, और बहुत बढ़िया। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग यहाँ तक देखे हैं, अपना कीमती समय दिए हैं, तो अपना सुझाव लिख के जाइएगा। हफ्ता वसूलने। तो देखिए दोस्तों, ये है केडी, और ये रोज़ शाम को आ जाते हैं हफ्ता वसूलने। हाँ, तो आज मतलब हफ्ते में है मटन। बताइए सर, मटन करी के साथ और क्या खाएंगे, बताइए। चावल, नान, क्या पसंद करेंगे। बोलो में तो मोटा नहीं चाहिए, क्या बोल रहे, हमें तो मोटा नहीं चाहिए। हटा, भाग रे, पूछ हटा पंखा के पास से, चल चल चल। बोल रही उससे प्यार करो तो ये थोड़ा चिढ़ती है, समझली। हाँ, उससे प्यार करो तो चिढ़ती है। ये देखिए केडी है, बहुत अच्छा डॉग है बेचारा, बहुत अच्छा है, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा। शाम को तो आ ही जाता है हमारे पास मिलने के लिए। क्या देते हैं उसको, उसका मतलब जानवरों का पेट तो इंसान भर नहीं सकता।
ऐसा मतलब है। इनको तो दिन भर कुछ ना कुछ खाना चाहिए, लेकिन क्या मिलता है बेचारों को, कुछ नहीं मिलता। देखिए अभी लाला जी जा रहे हैं, उसको खाना देंगे पेडिग्री और उसमें डाल देंगे पानी, अभी खा के जाएगा। और फिर बाद में कुछ खाना होगा तो खाएगा, चावल मटन जो भी जाएगी कि क्या खा रहा है वो। देख रहे हैं, उसको पता है कि शाम को मैं आऊँगा, मेरे को मिलेगा, इसलिए आता है रोज़ शाम को। या पीछे खड़ी होकर देख रही है, देख रहे हैं। लाला जी की बात बहुत समझते हैं। और कालू आया था, उसको दवाई खिला दिए हम लोग, दवाई 3 टैबलेट खा चुका है, अब ठीक हो जाएगा उसका ना जी। कितना बचा हुआ उसमें? अरे तो हम लोग को इसमें 4 तो खा गया, 3 बचा हुआ। हाँ, और देखिए पैरेट जो हमारा था ना, मिठू तो जो पैरेट था, तो एक जो हीरामन था वो चाची से उड़ गया, और एक जो मतलब तोता था इसके साथ सीताराम, हाँ इसका नाम हम लोग सीताराम रख दिए थे, आपको बताना अभी था हमको, तो सीताराम रखे थे। तो राम है, सीता चली गई है उड़ के। हाँ, एक दिन लाला जी खाना दिए और दरवाज़ा भूल गए बंद करना, तो एक उड़ गया है और एक अभी है, इसको भी उड़ाना ही है हम लोगों को। अंदर रख देता हूँ, रात हो गया। तो हम लोग रात को रख के फिर जाएंगे अब घर।